चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाई हैं वो सरासर झूठ है, सरासर गलत बात है, बेबुनियादी बात है। और इसके पीछे अगर कोई तथ्य है, अगर कोई सच्चाई है, तो जिस भी मोहतरमा या जनाब ने ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया है, मैं उनको चैलेंज करता हूं इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कि वो आए और वो इस प्रूफ को सारी पब्लिक के सामने रखें कि मैंने किस माध्यम से उनके पास ये मैसेज पहुंचाया है, और वो डायरेक्ट माध्यम मेरा होना चाहिए या मेरी फैमिली यानी कि मेरे माँ बाप के थ्रू होना चाहिए। तो ये पहुंचाया कि हम इस तरीके का कोई चीज़ करने जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत बात है, मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। दूसरी बात, मैं उनसे, उन जनाब या उन मोहतरमा से ये समझना चाहता हूँ जिन्होंने ये गलत बात फैलाई है इस तरीके से कि आपने जो झूठ बोला है वो झूठ बोलने से पहले या वो झूठ बोलने में आपकी क्या मंशा है, ये तो शायद आप ही बता पाएंगे। और तो कोई आम जनता या मैं तो बिल्कुल ही काबिल नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि आपने ऐसा किया क्यों है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपकी टाइमिंग बहुत ख़राब रही है। तो झूठ बोलने से पहले थोड़ी सी तैयारी कर ली होती शायद आपने, तो आपकी टाइमिंग अगर ठीक होती तो शायद आपकी बात पे लोग यकीन भी करते, लेकिन आपकी टाइमिंग बिल्कुल खराब थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा वो 2 घंटे का वीडियो आया था उसमें मेरे ख्याल से 90-95% जो रिएक्शन चैनल्स थे सो कॉल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें कह रहे थे जो मुझे लग रहा था कि मेरे फेवर में नहीं है। रिएक्शन चैनल्स वालों को डेफिनेटली लग रहा होगा कि जो उन्होंने मेरे 2 घंटे की वीडियो में कंटेंट देखा उससे रिलेटेड चीज़ें उन्होंने कही और अपना एक व्यू पॉइंट एक्सप्रेस किया, अपना व्यू पॉइंट शेयर किया अपने चैनल पे, जो कि उनका कॉपीराइट है, जो कि उनकी प्रॉपर्टी है। तो मैंने तब कोई लीगल एक्शन लेने की बात नहीं कही। तो आज जब धीरे धीरे सच्चाई लोगों के सामने आ रही है, आज जब मेरे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा रही हैं, तो आज मैं क्यों इस तरीके की प्लानिंग करूँगा, मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। तो आपने जो ये झूठ बुना है, उस झूठ में थोड़ा सा पर्दा रोशनी अगर आप डालें तो शायद मैं अपनी समझ भी और बेहतर कर पाऊँ। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि रही बात रिएक्शन चैनल्स वालों की, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ब्लॉगिंग का अगर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, तो रिएक्शन चैनल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूट्यूब कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करता है, और तभी उसने ये प्लेटफॉर्म का प्रोविज़न अपने चैनल पे या अपने क्या कहें यूट्यूब पे दिया है। और जितना मैं समझता हूँ, मेरी समझ डेफिनेटली आप लोगों की समझ से अलग हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर मुझसे अग्री भी करें कि रिएक्शन चैनल्स का काम होता है जो भी कंटेंट उनको दिखता है ऑनलाइन, जो भी कंटेंट पब्लिकली अवेलेबल होता है उसके बेसिस पे वो अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करते हैं। उनका व्यू पॉइंट सच्चाई भी हो सकती है, उनका व्यू पॉइंट सच्चाई ना हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो कुछ सेकंड्स का भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का भी हो सकता है, या शायद कुछ घंटों का भी हो सकता है, लेकिन 24/7 का कंटेंट नहीं होता है। इसलिए जो इंसान वो कंटेंट अपने चैनल पे या यूट्यूब पे डाल रहा है, सच्चाई सिर्फ और सिर्फ उसी को पता हो सकती है। और मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई और ऐसा, स्पेशली जो लोग हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो डेफिनेटली सच्चाई नहीं जान सकते, वो चाहे हमारे चैनल के व्यूअर्स हो चाहे किसी और चैनल के व्यूअर्स हो। तो रिएक्शन चैनल्स वालों को ये फैसिलिटी मैं कहूँ तो शायद यूट्यूब ने दिया है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि रिएक्शन चैनल्स वाले या कोई भी इंसान फॉर दैट मैटर जब ऑन कैमरा आता है तो उसके दिमाग में ये चीज़ बहुत क्लियर होती है कि मैं ऑन कैमरा जा रहा हूँ तो लोग मेरी बात सुनेंगे भी, मुझे देखेंगे भी और मुझे पहचानेंगे भी। और इसीलिए जो उनके शब्द होते हैं वो मैंने आज तक शायद जितने भी रिएक्शन चैनल्स देखे होंगे जो हमसे रिलेटेड चीज़ों पे बात करते हैं, या फिर वो और ब्लॉगर्स से रिलेटेड या और जो भी करंट या जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उससे रिलेटेड जो अपना व्यू पॉइंट शेयर करते हैं, मैंने कभी भी किसी रिएक्शन चैनल वाले को किसी को गाली देते हुए, किसी को अपशब्द कहते हुए मैंने तो आज तक नहीं सुना है। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना है तो डेफिनेटली वो उस वीडियो का लिंक मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी बात में सच्चाई ना हो, बट मैं भी देखना चाहता हूँ अगर ऐसा किसी रिएक्शन चैनल वाले ने किया है तो और वही हम दूसरी अगर बात करें जो कमेंट करते हैं, कमेंट आप देखिए आज भी कमेंट का जो कमेंट करने में जो शब्दों का चयन है, जो घृणा भरी हुई है, खास तौर पे मेरे लिए, मेरी माँ के लिए, इतनी दुख तकलीफों से वो गुजर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हंसी तो क्यों हंसी, मतलब बुढ़िया, लालची, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कही गई, नामर्द मुझे कहा गया, बहुत सारी चीज़ें कही गई। तो शायद क्योंकि उनको ये लिबर्टी कहाँ से मिलती है कि वो आके कुछ भी कह दे, गालियाँ भी दे दे। निक्की को किस तरीके की गालियाँ दी जाती है, मुझे किस तरीके की गालियाँ दी जाती है, मेरी माँ को भी बहुत तरीके की गालियाँ दी जाती है।